जम्मू पूंछ पार्लिमानी सीट पर इस बार बीजेपी को रोकने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कांग्रेस उम्मीदवार रमन भल्ला को सपोर्ट करने का फैसला किया है। जाहिर तौर पर ये तीनों पार्टियां इकट्ठे हो गई हैं ताकि बीजेपी को यहाँ पे फिर एक बार जीत हासिल करने से रोका जा सके। हम इस रिपोर्ट के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी का जो ये अलायंस, स्ट्रैटेजिक अलायंस यहाँ पे हुआ है, वो कितना कामयाब होता है। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि चौधरी लाल सिंह जो पहले बीजेपी में थे और उसके बाद उन्होंने डोगरा संगठन बनाया है, उनका इस चुनाव में कितना इम्पैक्ट रहेगा और उनके आने से बीजेपी को कितना नुकसान होता है। पार्लिमानी इंतखाबात का बिगुल बजते ही जम्मू पूंछ पार्लिमानी नशस्त के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। इस लोकसभा नशस्त पर कुल 24 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस पार्लिमानी हलके पर जहां बीजेपी ने मौजूदा मेंबर जुगल किशोर पर एक बार फिर अपना एतमाद जताया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार उम्मीदवार तब्दील करके रमन भल्ला को मैदान में उतारा है। सियासी मुबस्सिरीन मानते हैं कि असल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान ही होगा। ताहम ये खबरें भी गश्त कर रही हैं कि चौधरी लाल सिंह और पैंथर्स पार्टी भी इस चुनाव में एक रोल अदा कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां एक दमखम पर चुनाव मैदान में उतरी है, वहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत से बीजेपी को टक्कर देने में जुटी हुई है। सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट बैंक से कोई ज्यादा फायदा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जहाँ तक ये कि एनसी कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है इन अ फ्रेंडली अलायंस, और पीडीपी ने भी कहा है कि हम अपना कैंडिडेट इनके लिए नहीं खड़ा करेंगे क्योंकि उनका मानना है कि हम सेकुलर फोर्सेस को इकट्ठे रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी इनकी तरफ से है फॉर द हायर अप्स, बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे जम्मू रीजन में दूर दराज के इलाके काफ़ी हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है या लेवल ऑफ एजुकेशन इतना नहीं है। तो ग्रास रूट तक ये बात कितनी परकुलेट करेगी कि ये एक फ्रेंडली अलायंस है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इस तरह के इत्तेहाद में हमेशा से ऐसी दिक्कतें पैदा होती हैं कि आम वोटर दूसरी पार्टी के साथ इत्तेहाद के बारे में मुकम्मल जानकारी और नताइज से बेखबर रहता है। तज्जिया निगारों का मानना है कि माजी में भी इस तरह के इत्तेहाद से पार्टियों को ज्यादा फायदा नहीं मिल पाया है। मुबस्सिरीन कहते हैं कि पीडीपी की तरफ से जम्मू पूंछ पार्लिमानी नशस्त पर कोई भी उम्मीदवार खड़ा न करना इस बात का इशारा है कि वो बिलावास्ता तौर पर कांग्रेस को हिमायत देने के हक में है, जिससे रमन भल्ला को कुछ फायदा हो सकता है। ट्रांसफर जरूर होगा, बट पूरा का पूरा अगर आप जो कि ये मान रहे हैं कि 100% ट्रांसफर होगा, ऐसा नहीं होगा। आई एक्सपेक्ट 50 to 60% ट्रांसफर होगा। वोट 20 to 25% लोगों को पता नहीं चलेगा और 15 से 20% रोष की वजह से एब्सटेन कर जाएंगे। तो 50 से 60% वोट जरूर ट्रांसफर। लाल सिंह की तरफ से बीजेपी से दूरी इख्तियार करने और आजाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव मैदान में कूद पड़ने से इस नशस्त पर इंतखाबी माहौल में एक नई दिलचस्पी पैदा हुई है। लाल सिंह पिछले कई महीनों से जम्मू खित्ते के वोटरों को लुभाने के लिए कई मुहाज पर काम कर रहे हैं। वो इस उम्मीद के साथ मैदान में उतरे हैं कि डुग्गर और डोगरी का नारा लगाकर वो जम्मू खित्ते के वोटरों को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब होंगे। ताहम सियासी तज्जियाकारों का मानना है कि इस तरह के जज्बाती नारों से लाल सिंह को इस चुनाव में ज्यादा फायदा हासिल नहीं होगा। मुझे इस सिनेरियो में नहीं लगता कि चौधरी लाल सिंह का कोई इम्पैक्ट हो पाएगा। जी, असेंबली इलेक्शंस, कमिंग असेंबली इलेक्शंस जरूर इम्पैक्ट हो सकता है इसका, बट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस पे इसका इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में मुद्दे लोकल से ज़्यादा नेशनलिस्टिक ज़्यादा रहते हैं, एक नेशनल लेवल के मुद्दे हैं। तो डीएसएस के पास कोई नेशनल लेवल का मुद्दा नहीं है, सब लोकल ग्रास रूट लेवल के मुद्दे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका नहीं होगा। जैसे कि आप कश्मीर में देखें, शाह फैसल ने भी एक अपनी पार्टी खड़ी की है, तो वो भी लोकल मुद्दे लेके खड़े हुए हैं और वो बड़े स्मार्टली एक्ट कर रहे हैं कि वो लोकल लेवल पे ही वो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में लड़ ही नहीं
नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम असेंबली इलेक्शंस में ही अपना मुहिम करेंगे। सेम डीएसएस का इम्पैक्ट जरूर होगा, बट इन असेंबली इलेक्शंस, नॉट इन पार्लियामेंट। जम्मू पार्लिमानी नशिस्त पर जहां बीजेपी विकास के साथ साथ कौमी सतह पर सियासी कामयाबियों का जिक्र करके वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस मरकजी सरकार की कमजोरियों को उजागर करने की राह पर गामजन है। अब देखना ये होगा कि जम्मू पूंछ पार्लिमानी नशिस्त के वोटर किन बातों को मद्देनजर रखकर अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते हैं और किस पार्टी के उम्मीदवार को लोकसभा में अपनी नुमाइंदगी करने का मौका देंगे। ग्राउंड रिपोर्ट प्रोग्राम अभी जारी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीट रहने वाले लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, खासकर जो लोग सरहद के पास रहते हैं उनके तो ज़्यादा मसाइल हैं। रोज़ बरोज़ हो रही पाकिस्तान की फायरिंग और शेलिंग की वजह से इन लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हम जो रिपोर्ट दिखाने वाले हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 5 साल के दौरान जो यहाँ के एमपी थे बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा, उन्होंने इन सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या किया और ये इशू किस तरह आने वाले इलेक्शंस में भी एक बहुत बड़ा इशू बन के उभरा है। जम्मू पूंछ पार्लिमानी इंतखाबी हलके के वोटरों की ज्यादातर आबादी सरहद और कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल इलाकों में आबाद हैं। इन लोगों को जहां बुनियादी सहूलियात के हवाले से कई मुश्किलात दरपेश हैं, वहीं इन इलाकों के लोगों को सरहद पार से हो रही बिलाइजदाल गोलाबारी की वजह से काफी जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता 5 बरस के अरसे के दौरान इनके नुमाइंदे जुगल किशोर ने कुछ हद तक इनके लिए काम किया। इन लोगों की सबसे बड़ी मांग रही है कि इनके लिए गोलाबारी से बचने के लिए बंकर तामीर किए जाएं। इनकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए बीजेपी सरकार ने इन इलाकों में बंकर तामीर करने का काम पहले ही शुरू किया है। इन लोगों का कहना है कि इन्हें नौकरियों में रिजर्वेशन दिए जाने की गारंटी भी मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये आती है कि जब शेलिंग होती है, यहाँ पे कोई भी बंकर जो है उनकी कंस्ट्रक्शन भी प्रॉपर नहीं हुई है और हम चाहते हैं, हमारी डिमांड रही है काफ़ी लंबे समय से कि जो ये हमारी अपनी वो है अपनी जो बंकर्स हैं इनको डोर टू डोर जाके बनाइए, ना कि पब्लिक बंकर बनाए, क्योंकि हम सभी की माँ बहनें हैं और घर में एक बंकर हर घर में हो, छोटा छोटा। जैसे गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी चलाई है स्वच्छ भारत की, जैसे घर में हर घर में शौचालय दिया, ऐसे बॉर्डर पे मैं बोलता हूँ कि हर घर पे वो होना चाहिए, बैंकर्स जो है वो होना चाहिए। जो पिछला कैंडिडेट्स हैं, हमें देखें, युवाओं को ये देखना चाहिए, ये फैक्ट्स देखने चाहिए कि जो पिछले कैंडिडेट्स जो उतारे गए हैं इलेक्शन में, युवाओं को मैं यही बताऊंगा कि वो फैक्ट्स देखें कि क्या उन कैंडिडेट्स ने कुछ काम किया है या नहीं किया। आप उनको देखकर चलिए, फिर जाके आप उन कैंडिडेट्स को वोट दीजिए। बस यही मेरी अपील है युवाओं से, प्लीज। लोगों के इन मुतालबात का जिक्र करते हुए जम्मू पूंछ पार्लिमानी हलके के बीजेपी के उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा कहते हैं कि बंकरों की मांग तो हर वक्त होती रही है और इस बात को मलहूज़ नजर रखकर मरकजी सरकार ने बंकरों की तामीर का काम शुरू किया है। इनका ये भी कहना है कि सरहदी इलाकों के नौजवानों पर मुश्तमिल नई पुलिस बटालियनों के क़याम का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। उन्होंने वादा किया कि इन इलाकों के लोगों की मुश्किलात को दूर करने के लिए मजीद इक़दामात किए जाएंगे। जो अब पाकिस्तान की गोली द्वारा कहीं अगर कोई मारा जाता है तो उसके लिए 5 लाख रुपए का प्रावधान और उसके परिवार के व्यक्ति को नौकरी। और फिर बंकरों की बात मैं अगर करूं, बंकरों की हमेशा डिमांड हुआ करती थी। बंकर नहीं है, पाकिस्तान की गोली होती है तो छुपने के लिए जगह नहीं। 19,000 बंकर जो हैं वो हमने सैंक्शन करवाए हैं राजनाथ सिंह और नरेंद्र भाई मोदी से, जिसका काम जोरों शोरों से लगा हुआ है। रोजगार की बात थी तो 7 बटालियन है बॉर्डर क्षेत्र में और 4 बटालियन है प्योर सिर्फ बॉर्डर क्षेत्र के लोगों के लिए। क्या कि 2 मेल और 2 फीमेल बॉर्डर क्षेत्र के जो नौजवान या युवतियाँ हैं उनको IRP में बटालियन में। इसके अलावा यहाँ पर एक डिमांड हुआ करती थी कि LOC की तर्ज पर हमें भी IB पर भी आरक्षण जो है वो नौकरियों में पढ़ाई में मिले, लेकिन पहले LOC पर था। लेकिन आजकल तो ज़्यादा बम्बारमेंट, ज़्यादा गोलाबारी, ज़्यादा पाकिस्तान का जो डिस्टर्ब बॉर्डर रहता है वो IB भी तो रहते हैं, उसके लिए भी 3% और आरक्षण जो है वो हमने उनको भी दिलाया। न सिर्फ सरहदी इलाकों में रह रहे लोगों के मामलात बल्कि
पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर और मगरिबी पाकिस्तानी रिफ्यूजियों के मामलात इन इंतखाबात का हिस्सा बने रहेंगे। हालांकि पीओके रिफ्यूजियों ने अपने उम्मीदवार भी इंतखाबी मैदान में उतारे हैं। इन हालात में इस हलके के चुनाव मंजरनामे में कई तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी और कांग्रेस किस तरह इन इलाकों के वोटरों को अपनी तरफ राग़िब करने के इक़दामात करेंगी। नाजरीन, इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हमने जम्मू पूंछ पार्लिमानी सीट के सियासी मंजरनामे से आप सबको वाकिफ कराने की कोशिश की। अगले ग्राउंड रिपोर्ट शुमारे में हम किसी और मौजू पे आपके सामने पेश होंगे। तब तक अपने मेज़बान समीर भट्ट और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।